जो जघन्य अपराध उन्होंने किया, एक मुस्लिम महिला का सामूहिक बलात्कार और उसके पूरे परिवार का सफाया, उसकी छोटी बच्ची की हत्या, उसकी वजह से उनको चुन करके जल्दी रिहा किया है गुजरात सरकार ने और उसकी वजह से उनको मालाएं पहनाई गई हैं और मिठाई दी गई। इसको हम पहले समझें। सवाल ये नहीं है कि क्या कुछ लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए। भाई हाँ, जल्दी छोड़ने का प्रावधान है। अगर आप प्रायश्चित कर रहे हैं, अगर आप सुधर गए हैं, अगर आपको समाज में वापस रिहैबिलिटेट किया जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये लोग माने सुधरे थोड़ी हैं। ये तो उल्टा जो है वो इसलिए उनको चुन करके छोड़ा जा रहा है क्योंकि गुजरात सरकार, बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी, वो दिखाना चाहती है गुजरात के चुनाव से पहले कि सभी वोटर, हिंदू वोटर जो है वो 2002 को याद कर लें। 2022 में 2002 का दंगा याद कर करके वो वोट दें। तो इस पर मैं मानती हूँ कि गुजरात के वोटरों को ऑफेंडेड लगना चाहिए, उनको इंसल्ट महसूस करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए बीजेपी को कि आपने हमको इतना गिरा हुआ समझ करके आप हमसे वोट मांगो। बलात्कार को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया गया। वही नहीं, बलात्कार को तो हिंदू मुसलमान आज नहीं, 2002 में भी बनाया गया था क्योंकि मुस्लिम मान करके ही बिल्किस का बलात्कार हुआ। पहले हम इसको समझें, ऐसे बलात्कार नहीं था ये। उस पूरे दंगे में मुस्लिम महिलाओं को चुन चुन करके, मुस्लिम होने की वजह से उनके हिंदू नेबर्स ने जाकर के बलात्कार किया। इन्होंने, बिल्किस ने कहा भी कि आप हमारे भाई लगते हैं, पिता लगते हैं और आप लोग बलात्कार करने आ गए हैं, क्या सोच, तब भी उन्होंने बलात्कार हत्या की। तो ये ऑलरेडी एक बहुत भयानक शर्म की बात है। बात यह है कि उस शर्म से हम कुछ सीखें और दोबारा ये कभी ना हो, बजाय इसके अभी ये इनको छोड़ करके पूरे देश को बताया जा रहा है कि खूब करो, ये काम आप करेंगे तो आपको तो सम्मान मिलेगा, आपको सजा नहीं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और ये सवाल नरेंद्र मोदी से की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने महिला के सम्मान की बात उसी दिन की जिस दिन उनको छोड़ा गया। 75 साल आज़ादी के मनाने को कहा जा रहा था उस दिन। तो इसका जवाब जो है हमको सीधा केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्टर अमित शाह से मांगना चाहिए कि बिल्किस बानो का नाम लीजिए, माफ़ी मांगिए और इन लोगों को, इन 11 लोगों को अगर वापस सज़ा नहीं दिया गया, उनके सज़ा को जो आधे में काट दिया गया, उनको अगर पूरी सज़ा काटने के लिए वापस जेल नहीं भेजा गया तो ये पूरे देश को आज़ादी के 75 साल के बाद एक शर्मिंदा किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नज़र में आप शर्मिंदा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर न्याय जो है वो सबके लिए एक नहीं है। न्याय जो है, अगर आपने सांप्रदायिक दंगा किया और उस दंगे के तहत आपने महिलाओं का, मुस्लिम महिला का बलात्कार किया तो आपको सम्मान मिलेगा। ये आप मैसेज दे रहे हैं पूरे समाज को। एक सवाल ये भी है क्योंकि तिरंगा यात्रा की आड़ में भी आरोपियों के समर्थन में, दोषी आरोपियों के समर्थन में जो है रैलियां निकाली, चाहे वो कठुआ का मामला हो या फिर उन्नाव का मामला हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर बेरोजगारी को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर जो प्रोटेस्ट होता है उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तिरंगे की आड़ में आरोपियों का जो समर्थन होता है और राष्ट्रवाद की आड़ में, इसको कैसे देखने की जरूरत है? ऐसा अगर हुआ है, मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये दिखा रहा है। नहीं, कठुआ में तो हुआ ही, इस खास मामले में मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है एक्चुअली शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने हिंदुओं को इसमें शर्मिंदा महसूस करना चाहिए, हर भारतीय को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए कि आप हमारे झंडे का ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये याद रखिए कि बीजेपी के लोग घूम घूम करके ना, अगर कोई बलात्कार का मामला हो जिसमें आरोपी मुसलमान हो तो उसको दिखा करके वो कहेंगे सारे मुसलमान बलात्कारी। लेकिन उन मामले में आप मुझे एक भी जगह दिखा दीजिए जहां बलात्कारी मुस्लिम आरोपी के पक्ष में, बलात्कार के आरोपी मुस्लिम के पक्ष में कोई मुसलमानों ने कहीं रैली निकाला हो। आप एक भी उदाहरण कहीं से तलाश करके दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा पाएंगे इस देश में। तो इसमें समझने की बात है कि भाई बलात्कार तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप चुन करके मैंने मुसलमान का बलात्कार करने वाले हिंदू पुरुषों को आप सम्मानित कर रहे हैं, आप उनको दिखा करके गुजरात में वोट मांगने जा रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मिंदा क्या हो सकता है? बीजेपी के विधायक ने तो कहा कि वो ब्राह्मण संस्कारी नहीं, वो जो उस कमेटी में थे जिन्होंने रिहा किया, उन्होंने ब्राह्मण कहा और कहा कि ब्राह्मण थे, संस्कारी थे। तो भाई सवाल ये है कि बलात्कारी होगा तो हिंदू होगा, ब्राह्मण होगा तब भी संस्कारी माना जाएगा। संस्कार है ये देश के, ये ब्राह्मण होने का संस्कार है, ये क्या है? देखिए, मैं अभी भी उम्मीद करूंगी कि गुजरात के लोगों से इससे बेहतर उम्मीद की जाए। गुजरात के लोग उस समय बहुत सारे बड़ा हिस्सा जो है वो उस समय हो सकता है पैदा भी ना हुआ, वोटरों का हिस्सा। उन लोगों से उम्मीद करिए कि वो कहेंगे कि आप जो है वो कोविड में इतने लोगों की हत्या किए, आप जो है वो माने दाम इतने बढ़ाए हुए हैं और रोजगार इतना गिरा हुआ है, और उसके बाद आप आकर के वोट किस आधार पे मांग रहे हैं? आप हमसे वोट मांग रहे हैं 20 साल पहले का सांप्रदायिक बलात्कार दिखा करके। ये आप हमारा अपमान है और हम सजा देंगे बीजेपी की सरकार को। ये उम्मीद मैं करूंगी गुजरात के लोगों से, मैं बिल्कुल इस उम्मीद को नहीं खोऊंगी। गुजरात के चुनाव के लिए ही ये सब किया गया। हाँ,
हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ही। 11 महिलाएं हैं मोदी जी के कैबिनेट में, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, बीजेपी के शायद सिर्फ खुशबू सुंदर ने बोला, लेकिन जो इनके कैबिनेट में है, इनकी पूरी सरकार से सवाल है कि आपकी बोलती क्यों बंद है। आप सबके जुबान से हम बिल्किस बानो से माफ़ी मांगते हुए हम आपका सुनना चाहते हैं। तो हम ये दरअसल प्रधानमंत्री को पहले बोलना होगा ना, तब तो ये लोग तो अपनी बोलती इनकी खुलती नहीं है कभी। देखिए, अब ये तो प्रधानमंत्री बताएंगे ना कि नारी शक्ति से उनका मतलब क्या है। वो अनाउंस करते हैं आज़ादी के 75 साल पर नारी शक्ति की बात करते हैं, और उसी दिन 11 सामूहिक बलात्कार के दोषी जिनको सजा हो चुकी थी और मर्डरर्स खूनी, उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये तो प्रधानमंत्री साहब से पूछिए जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते कि भाई नारी शक्ति से आपकी क्या परिभाषा है नारी शक्ति की। हमारी परिभाषा के हिसाब से तो आपने नारी शक्ति की अवहेलना की है। आपने बेटी बचाओ के नाम पर बेटियों के लिए जो हालात पैदा किए देश में, बिल्किस बानो नहीं, उसके पहले के हालात भी अगर आप देख लें, जो हालात पैदा किए वो बेटी बचाओ के ठीक उल्टे हैं। नारी शक्ति का मजाक उड़ाया आपने हिंदुस्तान के 75 साल पूरे होने पर, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर एक प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। पर जिस तरह से सम्मानित किया जाता है और दोषियों को सोचिए, और उसमें महिलाएं भी हैं, तो उससे कैसा संदेश देने की कोशिश की? तो यही हम कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने जो उनको रेमिशन दिया, वो रेमिशन गुजरात सरकार की औकात थी जो अपने आप दे देती, जब तक के ऊपर से ऑर्डर नहीं होता मोदी सरकार का। तो ये मोदी सरकार से बोलिए कि वो कैसा समाज बनाने जा रहे हैं। उनके अपने लोग बोल रहे हैं कि संस्कारी लोग हैं इसलिए छोड़ दिया। तो हम दोबारा पूछते हैं कि भाई संस्कार की आपकी परिभाषा क्या है? जो रेप करता है, जो खून करता है, वो संस्कारी होता है क्या? मुझे लगता है इनके हिसाब से वही डेफिनेशन है, क्योंकि ये धड़ल्ले से ये बात कह रहे हैं कि इनको नया संविधान बनाना है जो मनुवाद पर आधारित होगा, जो वर्णा सिस्टम पर आधारित होगा। और जाहिर है मनुवाद और वर्णा सिस्टम के हिसाब से तो चाहे वो दलित हों जो जालौर में हुआ था, चाहे औरतें हों, चाहे मुसलमान हों, सभी का वही हश्र होना है। तो वो उसी संविधान को बनाने की इन्होंने घोषणा की है, और हर ऐसा इंसिडेंट, हर ऐसी घटना उस घोषणा का एक कदम आगे उसको लेकर जा रहा है। हमारा ये कहना है कि हमें ऐसे संस्कार मंजूर नहीं है। हम मोदी सरकार से भी ये मांग करते हैं कि इस रेमिशन को वापस लें और उन दोषियों को दोबारा जेल भेजें। अगर वो नहीं भेजते तो अब तक तो हम कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन ले, कॉग्निजेंस ले, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन जा चुकी है। तो हम चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो जल्दी से पेशतर फास्ट ट्रैक करके इस मामले को निपटाएं और हिंदुस्तान में सेक्युलर डेमोक्रेसी को बहाल करें। ठीक है, थैंक यू।